गुरमीत राम रहीम राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के गुरसर मोडिया का रहने वाला है। हरियाणा, राजस्थान और यूपी में उसके आश्रम हैं। चर्चा ये हो रही है कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू समेत कुछ इलाकों में उसका असर है, इसलिए चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को फरलो रूपी मेहरबानी मिल गई है। इन चर्चाओं में कितना दम है समझने के लिए हमने बात की दैनिक भास्कर राजस्थान के स्टेट एडिटर मुकेश माथुर से। उन्होंने क्या बताया आप सुन लीजिए। श्रीगंगानगर में इस समय 5 जगह पर चुनाव हो रहा है। छठी जगह पे एक कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उनकी डेथ हो गई थी। गुरमीत सिंह कुन्नर उनका नाम था। तो इनका जो सबसे ज्यादा असर राम रहीम का है वो इस सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है जहाँ के ये हैं। और दूसरा, जहाँ पे गुरमीत सिंह कुन्नर की डेथ हो गई उस विधानसभा क्षेत्र करणपुर में इनका असर काफी था। वहां अब चुनाव नहीं हो रहा है इनके। तो कुल मिला के 5 जगह चुनाव हो रहा है अभी भी गंगानगर में, वहां इनका असर है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में 5 सीटें हैं, वहां इनका असर कुछ है, इनके काफी वो फॉलोअर्स हैं। फिर कहा जा रहा है कि भाई चूरू में कुछ फॉलोअर्स हैं। और वैसे देखें तो जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की, वहां भी इनके काफी अनुयायी हैं और समय समय पर इनके आयोजन भी होते रहते हैं। तो इनका असर गंगानगर, हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा। इसके अलावा राजस्थान में अलग अलग इलाकों में इनके अनुयायी रहते ही रहते हैं। और जहां तक बात है कि चुनाव के को देखते हुए इनको वो मिली है जमानत, तो ये कयास हर बार लगता ही है क्योंकि बार बार ऐसा ही हुआ है। पहले पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए तो इनको वहां जमानत मिली, बाहर आए। इसके बाद पंजाब में 2 उपचुनाव थे, वहां इनको बाहर आने का मौका मिल गया। तो इस तरह से हर बार चुनाव से पहले ही आते हैं। और इनका जो इनकी वर्किंग जो है एक तरह से वो ऐसी होती है कि हर राज्य में इनकी एक 21 सदस्यीय कमेटी है। जैसे राजस्थान में 21 सदस्यों का एक इनका एक कोर ग्रुप जैसा मान लीजिए वो है। तो वो क्या करते हैं कि चुनाव से काफी दिन पहले से अपनी वर्किंग शुरू कर देते हैं। किस प्रत्याशी को आपको बैक करना है या किस पार्टी को आपको पीछे उसका समर्थन करना है, वो कार्रवाई लंबे समय से शुरू हो जाती है। फिर चुनाव के ठीक पहले एक लिफाफा जारी होता है इनके वहां से। उस लिफाफे में होता है कि भाई आपको किस पार्टी को समर्थन देना है। और फिर वो नीचे तक एकदम डाउन द लाइन पहुंचा दिया जाता है और फिर चुनाव से पहले क्लियर हो जाता है कि हमें इस पार्टी के साथ जाना है या इस प्रत्याशी के साथ जाना है। तो ये पूरी तरह एक पॉलिटिकल एक रहता है। बात अगर समर्थन की हो रही तो आपको बता दें कि राम रहीम बीजेपी के अलावा कांग्रेस का भी समर्थन करता रहा है। 2007 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उसने कांग्रेस तो 2017 में अकाली भाजपा गठबंधन का समर्थन किया था। मतलब ये जहां फायदा देखता है वहां गोटी फिट कर देता है। 2014 के लोकसभा और उसके बाद हरियाणा विधानसभा में उसका झुकाव बीजेपी की तरफ रहा। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हरियाणा के अलावा पंजाब और हिमाचल के कुछ इलाकों में भी हैं। गुरमीत राम रहीम को अब तक 8 बार पैरोल या फरलो मिल चुकी है। कब कब और कितने दिनों की, बुलेट पॉइंट्स में समझ लीजिए। 24 अक्टूबर 2020 राम रहीम 24 घंटे की सीक्रेट पैरोल पर जेल से बाहर आ गया। राम रहीम को मिली ये पैरोल इतनी गुप्त थी कि बड़े स्तर के अधिकारियों तक को इसकी जानकारी नहीं थी, या कम से कम उन्होंने ऐसा कहा कि जानकारी नहीं थी। 21 मई 2021 बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की फरलो। 17 जून 2022 पूरे 30 दिन की पैरोल मिली। पैरोल से बाहर निकलने के बाद राम रहीम बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचा था। 14 अक्टूबर 2022 40 दिनों की पैरोल। 21 जनवरी 2023 को 40 दिनों की पैरोल। 19 जुलाई 2023 को 30 दिनों की पैरोल। और अब 20 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो। अब बताते हैं कि पैरोल और फरलो में फ़र्क क्या है। पहले आप फरलो को समझिए। फरलो एक तरह से छुट्टी है। इसमें कैदी को कुछ दिन के लिए जेल से रिहा किया जाता है। फरलो की ड्यूरेशन को कैदी की सजा में छूट और उसके हक के तौर पर देखा जाता है। सजा में छूट माने फरलो के दिन सजा में ही काउंट कर लिए जाते हैं। आप 21 दिन के लिए बाहर आए तो आपको 21 दिन एक्स्ट्रा जेल में नहीं रहना पड़ेगा। फरलो आमतौर पर सजा याफ्ता कैदियों को ही मिलती है, यानी ऐसे कैदी जो दोष सिद्धि के बाद मामले में किसी सजा काट रहे हों, जेल के अंदर हो। आमतौर पर फरलो उन कैदियों को मिलती है जो लंबी सजा काट रहे हों। जेल चूंकि राज्य का मसला है, इसलिए अलग अलग राज्यों में फरलो के नियम अलग अलग हो सकते हैं। अब जानेंगे कि पैरोल क्या है और फरलो से अलग कैसे है। पैरोल अच्छे आचरण के चलते मिलती है। इस लाइन के साथ आप वो सारी चीजें रिकॉल कीजिए कि पैरोल कितनी बार मिली है राम रहीम को, लेकिन शर्तों के साथ मिलती है। फरलो कोई भी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मिलती है और 1 साल में 3 बार तक ही ली जा सकती है। जितने दिन की फरलो मिलती है वो सजा में आगे नहीं जोड़े जाते, लेकिन पैरोल में उतने ही दिन सजा आगे बढ़ती है। पैरोल और फरलो में अंतर समझने के लिए और प्रोसेस को डिटेल में जानने के लिए हमने यूपी के पूर्व डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी से संपर्क किया। उन्होंने हमें बारीकी से चीजें बताई, आप सुन लीजिए। यूपी में
जो पैरोल स्वीकृत होती है वो बंदी के तरफ से एक एप्लीकेशन दी जाती है, जिसे जेल की तरफ से फॉरवर्ड करके डीएम के यहाँ भेजा जाता है, और डीएम उस पे अपनी रिपोर्ट लगा के शासन को भेज देता है। और स्वीकृता अधिकारी शासन ही होता है। शासन से मतलब ये है कि मंत्री जी के यहाँ से होते हुए चीफ मिनिस्टर के यहाँ से स्वीकृत होती है। तो ये इसका प्रोसेस है। और ये आधार है कि परिवार में कोई गमी हो गई हो, परिवार में कोई फंक्शन हो, शादी है, और या फिर मतलब आपका कच्चा मकान हो, उसको पक्का करना हो, या फिर आपके क्या कहते हैं खेती आपको करनी हो, तो उसके आधार पे दी जाती है। और इसको हमारे यहाँ एक बार में, पहली स्वीकृति में 1 महीने की जाती है, जिसे एक्सटेंड करके 2 महीने तक किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसे 3 महीने तक कर सकती है। और ज्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर गवर्नर की स्वीकृति लेनी पड़ती है। गवर्नर की अनुमति से एक बार में इससे ज्यादा भी दी जा सकती है। ये अब बताते हैं कि राम रहीम किन मामलों में सजा काट रहा है। साल 2017 में राम रहीम को पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी। किस लिए? अपने आश्रम में 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार करने का उसे दोषी पाया गया था। साल 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रामचंद्र छत्रपति सिरसा शहर में पूरा सच नाम से एक सांध्य दैनिक निकालते थे। डेरा में हो रहे भ्रष्टाचार पर उन्होंने कई रिपोर्ट्स छापी थी। 30 मई 2002 को उन्होंने अपने अखबार में उस साध्वी के खत पर रिपोर्ट छापी थी जिसने राम रहीम पर रेप का इल्जाम लगाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक खत लिखा था, खुला खत था। इसके बाद वो डेरा के निशाने पर आ गए। उन्हें लगातार धमकियां दी गई। जब उन्होंने खबरें छापने बंद नहीं की तो 24 अक्टूबर 2002 को निर्मल और कुलदीप नाम के 2 लोगों ने छत्रपति को घर के बाहर 5 गोलियां मार दी। इसके बाद साल 2021 के अक्टूबर महीने की 18 तारीख को गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक और मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मामला डेरा के ही मैनेजर रहे रंजीत सिंह की हत्या का था और यही राम रहीम अब छुट्टा घूम रहा है सड़कों पर। आपको सवाल पूछने की ज़रूरत है कि उसके सिर पर किसका हाथ है और साथ में कौन खड़ा है जो बारहा उसे सज़ा से छुट्टियां दिलवाता रहता है। आज के शो में खबरों का सिलसिला यहीं तक। अब बात करते हैं उम्मीद की बात। अंदाज़ा लगाइए कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी एक जानलेवा या ख़तरनाक बीमारी का पता बस आपको छूकर लगा ले। बस उसकी आंखें न हो, देख नहीं सकता लेकिन छूकर बीमारी बता देता है। यह अचंभा लगेगा लेकिन सच है। निशा और नेहा दोनों देख नहीं सकती हैं लेकिन दिल्ली की कई महिलाओं की ज़िंदगी ये बदल चुकी हैं। उनकी काबिलियत है कि वो हाथों से छूकर महिलाओं में स्तन के कैंसर का पता लगा लेती हैं। निशा और नेहा हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद देती हैं, हमें हौसला देती हैं। आज के शो में बस इतना ही। आपसे अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लर्निंग।